स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर कुशीनगर से है, जहां कुशीनगर मदनी मस्जिद की शहादत का दर्द अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और जख्म दे दिया गया। मस्जिद के जिम्मेदार अभी हाजी शाकिर अली के निधन के गम से उभरे भी नहीं थे कि अब प्रशासन ने ईद की नमाज पर भी सख्ती लगा दी। क्या ये धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार नहीं? क्या कोर्ट के आदेशों का भी अब पालन नहीं होगा? आज हम इसी संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुशीनगर के हाटा में ईद उल फितर से ठीक 2 दिन पहले प्रशासन ने मस्जिद कमेटी को मौखिक आदेश दिया कि ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह के अंदर ही पढ़ी जाएगी। ईदगाह के बाहर उस जमीन पर जहां सालों से नमाज अदा होती आ रही थी, अब प्रशासन ने सख्ती कर दी है। हटा कोतवाल ने भी पीस कमेटी की बैठक में साफ कह दिया कि ईदगाह से बाहर किसी भी हाल में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जब कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया है कि सब कुछ पहले से ही चलता रहेगा, तो प्रशासन का ये फरमान क्या कानून की अवहेलना नहीं है? वहीं पीस कमेटी में मौजूद एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि ईद की नमाज के लिए हजारों लोग आते हैं, लेकिन ईदगाह में सिर्फ 50% ही लोग आ सकते हैं। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? जमीयत उलेमा कुशीनगर के हाटा तहसील के सदर कारी खैरुज्जमा ने कहा, हम शांति चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन हमारी मदद करेगा। हमें उसी तरह से नमाज पढ़ने दी जाएगी जैसे बरसों से पढ़ते आए हैं। आज तक कभी सड़क जाम नहीं हुई, कभी किसी को तकलीफ नहीं हुई, फिर अब ये रोक क्यों? स्थानीय लोगों को कहना है कि हाटा का भाईचारा मिसाल रहा है। हिंदू मुस्लिम मिलकर सेवैया खाते रहे हैं, साथ त्योहार मनाते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इस बार भी प्रशासन भाईचारे को बरकरार रखने में हमारी मदद करेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हाटा के अंदर और अभी पीस कमेटी की बैठक हुई है थाने पे। उस बैठक में यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, ये तमाम हजरात मौजूद थे। तो जरा हम इनसे जानेंगे कि बैठक में क्या हुआ है, क्या हुक्म जारी किया गया है। और ख़ास तौर से यहाँ पे मौजूद हैं कारी खैरुज्जमा साहब, जो जमीयत उलमा हाटा के सदर भी हैं और इस शहर के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसी तरीके से दानिश भाई मौजूद हैं, ये भी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और भी लोग हैं। मैं सबसे बात कराऊंगा। सबसे पहले दानिश भाई से। दानिश भाई, पीस कमेटी की बैठक में क्या हुआ है? जी, आज पीस कमेटी की बैठक हुई आज है जी, और हम लोग को बुलाया गया था। ईदगाह में नमाज कहाँ होगी, कैसे होगी, इसी पर बात हुई। तो हम लोगों ने वही कहा कि जैसे हम नमाज जो है पढ़ते आए हैं, वैसी नमाज हम लोग पढ़ेंगे जी जी। लेकिन यहाँ के लोग कहना था कि जो ईदगाह के बाहर जो है, जो खाली जगह है, उस जगह पे विवाद है और आप वहाँ नमाज जो है नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कहना है वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम कहा कि आदेश आपका ही है, और बेहतर तो ये होता है कि एक भाईचारा का संदेश और हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश जी जी बिल्कुल, और वो जब सामने आता तो हिंदू भाई खड़े होते और मुस्लिम भाई जो है नमाज को अदा करते, जैसा हमेशा जो है होता आया है जी जी। और मुझे पूरी उम्मीद भी है शासन से भी और प्रशासन से भी और कोतवाल साहब से भी, एचएम साहब से भी, कि हम लोगों को जहां हम नमाज पढ़ते आए हैं वहीं पे नमाज पढ़ने की छूट दी जाएगी। जी जी। तो क्या प्रक्रिया आई है और प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है कि ईदगाह में नमाज होगी या नहीं? उन्होंने तो ये कहा है कि ईदगाह के अंदर नमाज होगी जी, मगर उनके कहने का जो मकसद जाहिर हो रहा था वो ये था कि ईदगाह के बाहर नमाज न पढ़ी जाए। मगर सबका कहना ये है, जो 50 साल 60 साल 70 साल के लोग हैं, ये 50 साल से ईदगाह के अंदर और ईदगाह के सहन में नमाज होती चली आ रही है। तो एक ज़माना गुजर गया, ईदगाह के अंदर भी ईदगाह के बाहर भी लोगों ने नमाज अदा की है, और फिर ये सड़क भी अच्छा, नहीं। आपकी उम्र कितनी हुई तकरीबन? हमारी उम्र तकरीबन 35-36 साल। और दानिश भाई, आपकी उम्र कितनी? 42 साल। 42 साल। 42 साल से तो आप देखिए होंगे नमाज कैसे हो रही है। हाँ, नमाज तो नमाज सिर्फ ईदगाह में हो जाती है या लोग बाहर? नमाज तो बाहर होती आई है, शुरू से नमाज बाहर होती आई है जी जी। और कोई कभी रोक तो नहीं रहा इस पे जी जी। अब क्या वजह है, क्या कारण, इसे तो जानना पड़ेगा जी जी। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी बात फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे शासन से और प्रशासन से और यहाँ के हिंदू भाइयों से, मुस्लिम, पूरी मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को जिस तरीके से हम नमाज पढ़ते थे वैसे हम लोग पढ़ें। अच्छा, हमेशा से जो नमाज हो रही थी, अभी तक तो कोई इस तरीके से आदेश या इस तरीके से कोई मना नहीं किया था कि ऐसे नमाज मत पढ़िए, ऐसे नमाज मत पढ़िए?
देखिए हम लोग ये जब 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 से हाटा में हैं और हर जगह होली हो चाहे वो तो कोई भी त्यौहार हो, हिंदू का त्यौहार हो मुस्लिम त्यौहार हो, हम लोग आपसी भाईचारे के साथ काम करते जी जी हैं और हमेशा किया गया है। और कभी भी मुझे ये नहीं लगा कि हिंदू हमसे जो है दूसरे हैं या हम जी, जी। दूसरे हैं। हमेशा भाईचारे के साथ मोहब्बत के साथ और हाटा में अमन चैन के साथ हम लोग रहे हैं। जी जी और मैं यही गुजारिश भी मैं करूँगा कि हम लोग को जिस तरीके से हम लोग करते आए हैं पिछले 50 सालों 40 सालों से, वैसे हम लोग यहाँ करने दिया जाए। जी बिल्कुल, दानिश भाई ने कितना बढ़िया बात कहा कि जिस तरीके से बरसों से और बूढ़े लोग जो हैं यहाँ के वो बता रहे हैं कि 70-80 साल से जब से हमारा होश है तब से इसी तरीके से नमाज होते आई है। हिंदू भाई भी खड़े रहते हैं, मुस्लिम भाई नमाज पढ़ते हैं, प्यार मोहब्बत से नमाज होती है। ईदगाह बहुत छोटा है और ईदगाह छोटे होने की वजह से लोग ये पूरा भर जाते हैं और पूरा कैंपस ये खचाखच भरा रहता है। प्रशासन का कहना यह है कि ईदगाह से बाहर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, जबकि आपको बता दूं कि स्टे का कागज़ मौजूद था। स्टे का कागज़ यह है और ये जो ज़मीन है ईदगाह की, ईदगाह से उधर जो ज़मीन है उसके बारे में यानी ईदगाह से जो पूरब साइड में ज़मीन है उसके बारे में विवाद हो गया था और ज़मीन के बारे में कुछ विवाद था, जिसके बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया है और हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है इस स्टे के अंदर कि जिस तरीके से जो हो रहा है ऐसे ही होता रहेगा। यहाँ तक कि नमाज जिस तरीके से हो रही है उसी तरीके से होती रहेगी। साफ साफ इस लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है, कोई किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। हाँ, अगर ये यथास्थिति ऐसे ही बनी रहेगी, अगर ये कोई निर्माण कार्य करते हैं, अगर ये ऊपर से कोई और काम करते हैं या फिर इसके अंदर कोई भी ये काम करते हैं जो नया कार्य हो, तो फिर कोर्ट इनसे पूछेगा। कोई इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन प्रशासन या फिर कुछ लोगों का मानना यह है कि यहाँ पे ईदगाह के अंदर नमाज होगी, ईदगाह से बाहर नमाज नहीं होगी, जिसको लेकर के यहाँ के जो लोग हैं उन्हें तकलीफ है। क्योंकि लोगों का कहना यह है कि अभी तो हाटा का मामला इतना ज़्यादा मशहूर हुआ था और इतना बड़ा जख्म लगा हुआ था और अभी वो जख्म हल्का भी नहीं हुआ और अभी वो दर्द ख़त्म भी नहीं हुआ कि दूसरी तरफ ईद की नमाज जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी लोग बहुत खुशी खुशी गले मिलते हैं और सभी लोग एक दूसरे के घर सवैयाँ खाते हैं, उस मौके पे आप मना करके और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जबकि स्टे का कागज़ मौजूद है हमारे हाथ में जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, हाईकोर्ट का स्टे है, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जिस तरह से होता रहा है उसी तरीके से होगा। यानी जो खाली ज़मीन जिस पे विवाद है, जिस तरीके से पहले से नमाज लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, बाकायदे इस लफ्ज़ के साथ लिखा हुआ है कि जिस तरह से पहले से नमाज होती रही है होती रहेगी, तो फिर रोकने का क्या मतलब है? यहाँ के जो लोग हैं और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो पीस कमेटी की बैठक में गए हुए थे, उनका कहना यह है कि हमें प्रशासन से उम्मीद है कि वो बिल्कुल नमाज होने देंगे और जिस तरीके से हमारे अंदर प्यार मोहब्बत बाकी है वो बाकी रहेगी। मैं राशिद बिल्ला सीरोज, कुशीनगर। जाहिर है नमाज कोई प्रदर्शन नहीं, कोई राजनीति नहीं, ये एक इबादत है, शांति और भलाई की दुआ है। लेकिन अब जब इबादत पर भी बंदिशें लगाई जाए तो सवाल उठना लाजमी है, क्या प्रशासन कोर्ट के आदेशों से ऊपर हो गया है? क्या बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ना इंसाफ है? इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।